भाग 11। एहसान का बदला। चीनी लोक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। चीन में ताओ नामक एक युवा किसान रहता था। वह हर रोज की तरह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो एक मकड़ी को खाने की कोशिश कर रहा था। ताओ को उस मकड़ी पर दया आ गई। उसने दूर से ही सांप को एक पत्थर मारा, जिससे सांप भाग गया और मकड़ी की जान बच गई। मकड़ी ने एक क्षण के लिए ताओ की ओर देखा और फिर अपना सर झुका दिया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रही हो, और फिर वह घास के बीच गायब हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद एक सुबह ताओ खेत में जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि एक सुंदर लड़की खड़ी है। ताओ के पूछने पर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम ओशीन है। मुझे पता चला है कि आपको कपड़ा बुनने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कृपया मुझे उस काम के लिए रख लीजिए। ताओ को वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके यहाँ कपड़ा बुन सके। इसलिए उसने उस लड़की को कपड़ा बुनने के लिए अपने यहाँ रख लिया। ताओ ओशीन के साथ उस कमरे में गया जिसमें वह कपड़ा बुना करता था। ओशीन ने उसी दिन से कपड़ा बुनना शुरू कर दिया और ताओ अपने काम में व्यस्त हो गया। उस दिन जब ताओ खेत से लौटा तो वह ये देखने के लिए ओशीन ने कितना कपड़ा बुना है उस कमरे में गया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ओशीन ने कई गज लंबे कपड़े के 8 टुकड़े बना दिए हैं। 8 टुकड़े इतने बड़े थे कि उससे 8 किमोनो, चीन में पहने जाने वाला एक ढीला ढाला वस्त्र तैयार किया जा सकता है। ताओ को अच्छी तरह से पता था कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतने कपड़े नहीं बुन सकता। उसने ओशीन से पूछा, तुमने इतने कपड़े एक दिन में कैसे बुन दिए? ताओ की आशा के विपरीत ओशीन ने उत्तर दिया, आपको मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये बात भी याद रखिए कि जब मैं कपड़ा बुनूं तो आप उस समय इस कमरे में नहीं आएंगे। ओशीन की बात सुनकर ताओ उस समय तो चुप हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वह इस बात का पता लगाएगा कि ओशीन ने ऐसा क्यों कहा। एक दिन ताओ चुपके से कमरे के पीछे वाली खिड़की के पास गया और अंदर झांककर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। कमरे में लड़की की बजाय एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जो अपनी 8 टांगों से तेजी से कपड़ा बुन रही थी। वह मकड़ी धागे की जगह उस तार का उपयोग कर रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था। ताओ ने जब उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वह मकड़ी थी जिसे उसने सांप से बचाया था। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ गया था। वह समझ गया कि मकड़ी उसकी मदद करके उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती है। एक दिन सांप जिससे ताओ ने मकड़ी को बचाया था चुपके से आकर रुई के गठरे में घुस गया। ताओ को इस बात का पता ना चल सका। वह रुई के गट्ठर को कंधे पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। घर घुसकर उसने रुई का गट्ठर उसी कमरे में रख दिया जिसमें ओशीन कपड़ा बुना करती थी। बहुत सी रुई देखकर वह बहुत खुश हुई और कपड़ा बुनने के लिए कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही ओशीन ने अपना रूप बदल लिया और तेजी से रुई खाने लगी। वह रुई खाती गई। जब थोड़ी सी रुई बच गई तो सांप उछलकर रुई से बाहर आ गया। अब सांप क्रोध से फुफकारता हुआ अपना मुंह खोलकर मकड़ी की तरफ झपटा। अपनी जान बचाने के लिए मकड़ी पीछे वाली खिड़की से कूदकर कमरे से बाहर भागी। सांप भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मकड़ी बहुत तेज भागना चाहती थी, लेकिन उस समय उसने ढेर सारी रुई खा रखी थी, इसीलिए वह भाग नहीं पा रही थी। सांप कुछ ही क्षणों में मकड़ी के पास पहुंच गया और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय आकाश से सूर्य देवता ने दृश्य देखा। उन्हें मकड़ी पर दया आ गई। सूर्य देवता को यह ज्ञात था कि उस मकड़ी ने ताओ की कितनी सेवा की है। वह अपनी एक किरण के साथ पृथ्वी पर आए और सांप मकड़ी को खा पाए उससे पहले ही तेजी से मकड़ी को उठाकर आसमान में ले गए। मकड़ी सूर्य देवता की बहुत एहसानमंद थी क्योंकि उन्होंने उसे एक बार फिर सांप से बचाया था। उसने सूर्य देवता का धन्यवाद किया।
आज भी चीनवासी बादल को रुई की भांति नर्म और सफेद मानते हैं और बादल तथा मकड़ी को कोमो कहकर पुकारते हैं।